मोहित पीरजादा ने बात की कि उसने मुझे आके बताया, पहले वॉर्न किया। वो तो मुझे सारी खबरें आ रही थी एक साल से कि क्या हो रहा है। खबरें तो मुझे एक साल से आ रही थी कि प्लान क्या बना हुआ है। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं कि एक चीज मेरा ज़हन नहीं मान रहा था, और वो ये नहीं मान रहा था कि क्या ये शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। क्या आसिफ जरदारी फिर से इख्तिदार में आ जाएगा। यानी ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, देखें, जो भी पाकिस्तान का सोचता है, जिसके बाहर अरबों डॉलर नहीं पड़े हुए हैं, जिसका जीना मरना इस मुल्क में है, तो वो ये सारे ये सवाल पूछेंगे कि वो जो 30 साल से दो खानदान इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है। मैं नहीं कह रहा कि इन्होंने ये कितने करप्ट हैं। आप इनके बाहर कितने अखबारों के अंदर इनके ऊपर आर्टिकल्स आए हुए हैं इनकी करप्शन के ऊपर। इंटरनेशनल मैं बात कर रहा हूं, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज आई हुई हैं इनकी करप्शन पे। हमने तो नहीं निकाली। करप्शन के केसेस इनके ऊपर इतने हैं कि आपको समझ नहीं आती किस केस के ऊपर बात करें। जो NRO 1 लिया इन्होंने, जो जनरल मुशर्रफ ने इतना बड़ा जुल्म किया इस मुल्क के ऊपर, मैंने सबसे ज्यादा शोर मचाया उसके ऊपर कि वो सरे महल जो आसिफ जरदारी बार बार कहता था कि हमारा नहीं है, और ये इन्होंने कंटेस्ट भी केस नहीं किया जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इंग्लैंड में केस किया। वो बेकिया, उसके पैसे पाकिस्तान को आने थे। $60 मिलियन पड़े हुए थे स्विट्जरलैंड में। वो पूरा केस मैच्योर हो गया था, वो पैसे पाकिस्तान को आने थे। NRO दे के वो माफ कर दिया। वो जो पाकिस्तान को वो इन्होंने वो भी हजम कर लिया। नवाज शरीफ का इतना ओपन एंड शट केस है हुदैबा पेपर मिल का, जिसमें इसहाक डार की कन्फेशनल स्टेटमेंट है। बैंक अकाउंट्स हैं कि को काजी फैमिली लंदन में बैठी, उधर पैसा। ये सारी चीजें तो प्रूवन थी। वो NRO 1 दिया गया, वो सारी माफ की गई। 10 साल की करप्शन इन्होंने की। इनके दौर के सारे केसेस हैं 95%। हमारे तो दौर के केसेस ही नहीं है। हमारा तो सिर्फ एक TT का केस है शहबाज शरीफ का, और एक जो मकसूद चपरासी वाला केस है FIA का। बाकी तो सारे पुराने केसेस हैं। तो वो केसेस जो हमें 3.5 साल कह रहे थे, और ये इसहाक डार इनके दौर में भागा, नवाज शरीफ के बेटे इनके दौर में भागे, ये दमाद शहबाज शरीफ का इसके दौर में भागा। तो हमारे दौर के तो सिर्फ हमें ब्लैकमेल किया जा रहा था NRO देने का। तो मेरा पॉइंट ये है कि कैसे कोई सोच सकता था इनको मुल्क के ऊपर लाने के लिए। कौन मुल्क के ऊपर इतना जुल्म कर सकता है कि शहबाज शरीफ, जिसको सजा होने वाली थी, अंडर ट्रायल था, इसका केस मैच्योर था, कैसे कोई इस आदमी को इस मुल्क पे मुसल्लत कर सकता है।